जय भीम आद्विक। जय भीम मम्मा। कैसे हो? ठीक हूँ। क्या पढ़ने जा रहे हो? भारत का संविधान। अच्छा, संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। गुड। क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉन्स्टिट्यूशन। गुड। और तबीयत ठीक है? हाँ तो आप सबको पहचानने लगे हैं? हाँ। जो लास्ट में आपको रिवीजन कराएंगे, ठीक है? तब तक हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 1 में क्या है? खोलिए जरा। ये भारत का संविधान की बुक। उद्देशिका। उद्देशिका। हाँ, भारत की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका। हाँ, गुड। तो बाबू बुक इधर घुमाइए। शिका इसका मतलब ये है, हाँ। ऊपर देखो बेटा। इसका मतलब इसमें ये लिखा हुआ है इस पूरे पेज में कि अपने भारत को एक स्वतंत्र भारत कैसे बनाया जाए, भारत में संपूर्णता कैसे लाई जाए, प्रभुत्व और संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कैसे बनाया जाए। इसीलिए उन्होंने ये बुक तैयार की ताकि अपने देश को जो है गुलामी की जंजीरों से तोड़ा जा सके, जो जकड़ा था उसे तोड़ा जा सके। जानते हो अपने ही देश में जो ये भेदभाव था, जात पात ऊंच नीच और क्या कहते हैं अन्याय जितना था, उस सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना। डॉक्टर भीमराव साहब जी ने ये बुक तैयार की, ये संविधान तैयार किया ताकि सबको बराबर का हक मिले। हाँ, बराबर का न्याय मिले। हाँ, जो देखो जो क्या कहते हैं गुनहगार हो उसको सज़ा मिले, जो न्याय का हक रखता हो उसको न्याय मिले। इसीलिए क्या लिखा है इसमें? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। समझे? जो हाँ, विवेक मामा आपके पुलिस में है ना, तो कैसे पुलिस में हुए? इसी के आधार पे। नहीं तो पहले ना अपने यहाँ जितने हिंदुस्तानी थे उन लोगों को बहुत सताया था। हमें अपने ही देश का हो करके हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था बाबू। हम लोग जैसे नल से पानी पीते हैं ऐसे पानी नहीं पी सकते थे। पंडित लोग बोलते थे छुआछूत लग गया तुम लोग को, ऐसे दूर से पानी देते थे और देते भी नहीं थे, कपड़े नहीं पहनने देते थे, बहुत अत्याचार होता था। इसीलिए उन्होंने अपने बचपन में ही ठान लिया था कि मैं इतनी पढ़ाई करूँगा, इतनी पढ़ाई करूँगा और ये इन सब चीज़ों से अपने देश को आज़ाद कराऊँगा और अपने देश के नागरिकों को उनको हक दिलाऊँगा। ठीक? हाँ, हक मीन्स अधिकार। जैसे ये कपड़ा पहनने का अधिकार, टोपी लगाने का अधिकार, खाना खाने का अधिकार, चप्पल पहनने का अधिकार, मंदिरों में जाने का अधिकार कहीं जाने को नहीं मिलता था। और जो है सबको नौकरी दिलाने का अधिकार, हर चीज़ करने का। भेदभाव बहुत था अपने यहाँ ना, जो है बाहर के लोग आकर के हमारे देश में देश भर की कुरीतियाँ फैला दिए। ठीक? तो इन सब से आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने संविधान की उद्देशिका के अंदर ये सब लिखा। मैं कुछ लिखूंगा। अब आप कुछ पूछो इस। सो गाइज आज के लिए इतना ही ऊब रहा है, इसका मन नहीं लग रहा है। अब ज़्यादा लंबा हो जाता है तो ऊबने लगता है। आगे का बाकी इसको कल पढ़ाएंगे या जब भी मन होगा इसका तभी बैठाते हैं पढ़ाने के लिए। बाकी अपने स्कूल का ही पढ़ता रहता है और खेलने में ज़्यादा मन लगता, भी छोटे हैं। सो गाइज मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है, प्रे है कि अपने बच्चों को संविधान का ज्ञान जरूर दीजिए।
साथ साथ, क्योंकि अभी से जब इनके मन में हम देश के प्रति जो प्रेम भावना और क्या कहते हैं देश में क्या चीज़ें चल रही हैं सब भरेंगे, तभी ये आगे जा कर के हमारे क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस और क्या कहते हैं भगत सिंह ये तैयार होंगे। वरना जब ये सोचिए कि बड़े हो जाएं तब करेंगे, तो ऐसा नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है। हम जो बीज बोते हैं ना, वैसा जैसा बीज बोते हैं वैसा ही पौधा हमारा होता है। अगर स्ट्रॉन्ग बीज होता है तो स्ट्रॉन्ग पौधा होता है। बच्चे बिल्कुल मिट्टी के घड़े के समान होते हैं, इनको आप जैसा ढालोगे वैसे बनेंगे। इसलिए अगर इनके मन में अभी जिज्ञासा जग गई देश के प्रति, तो ये क्या कहते हैं कभी भटकेंगे नहीं। इसलिए आप सभी माँओं को ये ज़रूर कहूँगी कि आप पढ़ी लिखी हैं तो अपने बच्चों को संविधान पढ़ाइए, मनुस्मृति खुद पढ़िए, जानिए क्या कुछ जो है हमारे लिए हुआ किया गया था गलत। सो जागरूक होइए और अपने बच्चों को अंधकार में मत ढकेलिए, इनको अगरबत्ती मत पकड़ाइए, इनको हनुमान चालीसा मत पढ़ाइए, इनको संविधान पढ़ाइए जो ज़रूरी है, जिससे इनका पेट भरेगा या इनका भविष्य सुधरेगा। अगर बड़े होकर कुछ करेंगे नहीं तब भी तो कोसे जाएंगे, गलत रास्ते पर जाएंगे तब भी कोसे जाएंगे। इसलिए जब कहते हैं कि बाग का माली जैसा होता है उसका बाग बगीचा वैसे ही होता है, अगर अच्छा होता है तो हरा भरा होता है, नहीं तो उजड़ा हुआ होता है। वैसे ये हमारे बाग के फूल हैं, इनको अच्छा सिंचाई करिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।